कहानी शुरू होती है एक टीनेज लड़के डैरेन शॉन के अंतिम संस्कार से। हर कोई उसकी मौत से बहुत दुखी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह जिंदा है। दरअसल उसे ताबूत के अंदर वीडियो गेम खेलते हुए देखा जाता है। फिर कहानी समय में पीछे चली जाती है। डैरेन बताता है कि उसकी जिंदगी कितनी शानदार थी। वह स्कूल में लोकप्रिय था, उसके अच्छे दोस्त थे और अच्छे ग्रेड्स मिलते थे जिससे उसके माता पिता गर्व महसूस करते थे। केवल एक समस्या थी, उसका बचपन का दोस्त स्टीव। एक दिन स्टीव डैरेन को इतिहास की क्लास बंक करने के लिए मना लेता है। वे दोनों छत पर जाते हैं और स्टीव पत्थर फेंककर कुछ लाइट बल्ब तोड़ता है। वह डैरेन को भी ऐसा करने की चुनौती देता है, लेकिन उनका शिक्षक उन्हें सुन लेता है और दोनों को पकड़ लेता है। दोनों लड़के मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन डैरेन के माता पिता खास तौर पर नाराज होते हैं क्योंकि वे उसे एक आदर्श छात्र मानते थे। वे उसे सख्त सजा देते हैं, उसे 2 महीने के लिए घर में बंद कर देते हैं और उसे स्टीव से दोस्ती तोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टीव बुरा असर डाल रहा है। अगले दिन डैरेन स्टीव को अपने माता पिता की बात बताता है। स्टीव नाराज होता है और डैरेन पर खुद के लिए खड़ी न होने का आरोप लगाता है। वे बहस कर रहे होते हैं, तभी एक लिमोजीन गुजरती है और किसी खिड़की से एक निमंत्रण फेंका जाता है। यह एक सर्कस का निमंत्रण है जिसे एक फ्रीक शो कहा जाता है, जो हर 500 साल में एक बार होता है। लड़कों को अपने शिक्षक की चेतावनी याद आती है, जिसमें उन्होंने शो में शामिल होने के खिलाफ कहा था क्योंकि यह अवैध है, लेकिन इसके बावजूद वे सर्कस जाने का फैसला करते हैं। उसी रात डैरेन और स्टीव अपने घरों से चुपके से निकलते हैं और साइकिल पर सर्कस की ओर बढ़ते हैं। यह सामने आता है कि लड़कों की रुचियां अजीब हैं। डैरेन मकड़ियों का बड़ा प्रशंसक है, जबकि स्टीव पिशाचों को लेकर जुनूनी है। स्थल पर वे पर्दे के पीछे छिपे एक बौने जैसे प्राणी से टिकट खरीदते हैं। हालांकि जब स्टीव उसे पैसे देता है तो प्राणी उसके हाथ को काट लेता है और भाग जाता है। लड़के उस अजीब घटना को नजरअंदाज कर देते हैं और थिएटर के अंदर चले जाते हैं। यह सामने आता है कि शो ने विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित किया है, मुख्यतः वयस्क और बूढ़े लोग। जल्द ही शो शुरू होता है और मेजबान श्री टाल मंच पर आते हैं। वह दर्शकों का आने के लिए धन्यवाद देते हैं और उनके सामने कई अजीब फ्रीक पेश करते हैं। सबसे पहले एक भेड़िया आदमी आता है और उसकी उपस्थिति से सभी डर जाते हैं। श्री टाल उसे दर्शकों में बैठी एक महिला की ओर निर्देशित करते हैं और सभी के आतंक के लिए भेड़िया आदमी उसके हाथों को फोड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर सके, उस महिला के हाथ फिर से उगाते हैं और वह ऐसे मंच की ओर चलती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। श्री टाल फिर उसका परिचय कोरा लिम्स के रूप में कराते हैं, जो फ्रीक शो की सदस्य है। अगला प्रदर्शन अलेक्जेंडर रिब्स का होता है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कोई स्पष्ट पसलियां नहीं है। तीसरी सदस्य वीरा टीथ है, जो अपने मजबूत दांतों से किसी भी चीज को तोड़ सकती है। रामस्टू का मानना है कि उसका साथी अपने 2 पेटों की वजह से कुछ भी खा सकता है। वह यहाँ तक कि एक ट्राइसाइकिल को पूरा निगल जाता है और उसे एक टुकड़े में बाहर निकाल देता है। फिर एक सुंदर फ्रीक मैडम ट्रूसा डैरेन को मंच पर बुलाती है और उसे अपना सहायक बनने के लिए कहती है। हालांकि जब वह उसके चेहरे को छूती है तो उसे उसके अंदर कुछ निषिद्ध महसूस होता है और वह पीछे हट जाती है। प्रदर्शन जारी रहते हुए मैडम ट्रूसा दर्शकों को पल भर में चेहरे के बाल उगाकर प्रभावित करती है, लेकिन अपने प्रदर्शन के बाद वह अप्रत्याशित रूप से शो को पैक करने के लिए कहती है। उसकी अनुरोध के बावजूद अगला प्रदर्शन लॉन क्रेसली का होता है, जो अपने मकड़ी साथी ऑक्टा के साथ मंच पर आता है। वह एक वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य प्रदर्शन से भीड़ को प्रभावित करता है। स्टीव लॉन को एक किताब से पहचानता है जिसमें पिशाचों के बारे में लिखा है और वह डैरेन को फुसफुसाता है कि वह वास्तव में एक पिशाच है जिसका नाम वर होस्टेन है। तभी शो को पुलिस और नगर के लोगों द्वारा बाधित कर दिया जाता है, जिसमें लड़कों का इतिहास शिक्षक भी शामिल होता है। जब वयस्क लोग बहस कर रहे होते हैं, डैरेन चुपके से मंच के पीछे चला जाता है और ऑक्टा को चुरा लेता है, जो उसकी रंगीन उपस्थिति से मोहित हो गया है। लेकिन जब वह बाहर निकलने का प्रयास करता है तो किसी के कमरे में प्रवेश करने पर वह छिपने के लिए मजबूर हो जाता है। उसकी हैरानी की बात यह है कि लॉन एक बूढ़े आदमी के साथ प्रकट होता है और वे एक समूह की चर्चा कर रहे होते हैं जो हाइब्रिड पिशाच हैं, जिन्हें वाम्पिन के रूप में जाना जाता है। अचानक स्टीव अंदर आ धमकता है और उनसे विनती करता है कि उसे पिशाच बना दें। वह कहता है कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। पता चलता है कि स्टीव के पिता बहुत पहले गायब हो गए थे और उसकी मां शराबी है। काफी समझाने के बाद लार्टन आखिरकार मान जाता है और उसका खून चखने का फैसला करता है। हालांकि जैसे ही वह खून को मुंह में डालता है, उसे एहसास होता है कि स्टीव एक बुरा व्यक्ति है, इसलिए वह लड़के को पिशाच बनाने से इनकार कर देता है, जिससे स्टीव गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद लार्टन को आखिरकार पता चलता है कि उसकी मकड़ी गायब है, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा चेक कर सके, डैरेन डर जाता है और भाग जाता है। डैरेन फिर सड़क पर पहुंचता है, जहां उसे पहले वाली कार उठा लेती है। अंदर 2 आदमी, मीरो और मिस्टर टाइनी, उससे पूछताछ करने लगते हैं। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि उन्होंने गलत लड़के को उठा लिया है। वे वास्तव में उसके दोस्त स्टीव की तलाश में थे, इसलिए वे डैरेन को उसके घर छोड़ देते हैं, लेकिन उससे पहले यह बता देते हैं कि वे संपर्क में रहेंगे।
अगले दिन डैरेन ऑक्टा को अपने बैग में छिपाकर स्कूल ले जाता है, यह सोचकर कि वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। हालांकि कक्षा शुरू होने से पहले ही स्टीव उन्हें देख लेता है। वह मकड़ी से खेलने लगता है और गलती से उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे वह भाग जाती है। मकड़ी को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय स्टीव उसे मारने के इरादे से उसका पीछा करता है, जिससे स्कूल के हॉल में काफी हंगामा मच जाता है। कई छात्र डर के मारे भाग जाते हैं, जबकि कुछ घायल भी हो जाते हैं। बहुत हो जाने पर ऑक्टा आखिरकार कार्रवाई करने का फैसला करती है और स्टीव के गाल पर काट लेती है, फिर खिड़की से बाहर भाग जाती है। इसके परिणामस्वरूप स्टीव जमीन पर गिर जाता है और विष के कारण बेहोश हो जाता है। अगले दृश्य में डैरेन वापस सर्कस की ओर भागता है और लार्टन से अपने दोस्त की जान बचाने की विनती करता है। इंसान द्वारा उनके अस्तित्व के बारे में पता चलने के परिणामों से चिंतित होकर लार्टन शुरू में मदद करने से इनकार कर देता है। हालांकि लार्टन अंततः एक शर्त पर एंटीडोट देने के लिए सहमत हो जाता है कि डैरेन उसका सहायक पिशाच बने। इसका मतलब है कि उसे अपने परिवार, दोस्तों और पूरे सामाजिक जीवन को छोड़ना होगा। डैरेन को स्कूल जाना भी छोड़ना होगा। संक्षेप में, उसे अपनी वर्तमान जिंदगी को त्यागना होगा। गंभीर परिणामों के बावजूद अपने दोस्त की जान बचाने के लिए बेताब डैरेन शर्तों को मान लेता है और लार्टन का पिशाच रक्त प्राप्त करता है। इसके बाद वे स्टीव की जान बचाने के लिए अस्पताल की ओर दौड़ते हैं। लार्टन तुरंत उसे एंटीडोट देता है, जो सौभाग्य से काम करता है और स्टीव ठीक होने लगता है। फिल्म कुछ दिनों बाद कट जाती है, जहां डैरेन महसूस करने लगता है कि उसका शरीर लार्टन के पिशाच रक्त पर प्रतिक्रिया कर रहा है। उसे कच्चे मांस की लालसा होने लगती है। एक दिन उसे अपनी बहन का खून चूसने और उसे मारने का बहुत प्रबल आग्रह होता है, लेकिन वह अंततः अपने खून की प्यास को रोक लेता है और वापस अपने कमरे में भाग जाता है। वहां वह लार्टन को अपने कोने में बैठकर किताबें पढ़ते हुए पाता है। लार्टन डैरेन को चेतावनी देता है कि उसे अपने घर को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वह खुद और अपने परिवार के लिए खतरा बन गया है। डैरेन ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाने के करीब आने के बाद वह छोड़ने का फैसला करता है। हालांकि वह नहीं चाहता कि उसके माता पिता हमेशा के लिए उसकी चिंता करते रहें, इसलिए वह अपनी मौत का नाटक करने का फैसला करता है। उस रात घर की छत पर लार्टन डैरेन की गर्दन तोड़कर उसे इस काम में सहायता करता है। इससे हर कोई यह मान लेगा कि वह गलती से गिरकर मर गया है। फिल्म फिर वर्तमान में डैरेन के अंतिम संस्कार के दृश्य पर कट जाती है। उसके सभी दोस्त, शिक्षक और परिवारजन उसका सम्मान कर रहे होते हैं, जबकि डैरेन ताबूत के अंदर जीवित और स्वस्थ है, अपने फोन पर गेम खेल रहा है। उसी रात लार्टन कब्र खोदकर डैरेन को ताबूत से बाहर निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वे जा सके, मेरो कहीं से आकर उन पर हमला कर देता है। सौभाग्य से लार्टन उससे लड़ता है और उसे अस्थायी रूप से काबू में कर लेता है। इस नजदीकी घटना के बाद वह डैरेन को फ्रीक शो कैंपग्राउंड ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रेबेका है। इस बीच स्टीव अपने दोस्त की मौत से दुखी है। नतीजतन वह समाज से दूर हो जाता है और एक पागल व्यक्ति बन जाता है। जब दर्द असहनीय हो जाता है, एक दिन वह सब कुछ समाप्त करने का विचार करता है, लेकिन जैसे ही वह यह सोच रहा होता है, मिस्टर टाइनी वहां आकर उसे रोकते हैं। वह बताते हैं कि वह स्टीव के दुर्भाग्यपूर्ण जीवन और पिशाचों के प्रति उसकी दीवानगी के बारे में जानते हैं। फिर वह उसे एक वाम्पिन बनने का मौका देते हैं। पता चलता है कि टाइनी और मीरू वाम्पिन हैं और वे एक अलग नस्ल के पिशाच हैं, जो लार्टन और अन्य पिशाचों के विपरीत मनुष्यों को मारकर उनके खून पर जीते हैं। यह भी सामने आता है कि वाम्पिन और सामान्य पिशाच कट्टर दुश्मन हैं और एक दूसरे को बिल्कुल नहीं सहते हैं। जब स्टीव यह सब अविश्वास में सुनता है, तो मिस्टर टाइनी कुछ और भी चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वह कहते हैं कि डैरेन दूसरी दुनिया में जीवित और खुश है, कुछ ऐसा जिसे स्टीव हमेशा से सपना देखता था और हमेशा बनना चाहता था। यह खुलासा स्टीव को क्रोधित कर देता है, इसलिए बिना किसी दूसरे विचार के वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इस बीच डैरेन धीरे धीरे फ्रीक कैंपग्राउंड में अन्य फ्रीकों के साथ सहज हो जाता है। वह खुद को प्रशिक्षित करना शुरू करता है और दूसरों के कामों में मदद करता है। एक दिन डैरेन अपनी पुरानी जिंदगी की तस्वीरें देखता है और स्टीव को कॉल करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, लार्टन वहां आकर उसका फोन छीन लेता है और उसे तोड़ देता है। उसी रात मिस्टर टाइनी फ्रीक कैंप का दौरा करने आते हैं और लार्टन और मिस्टर टाल से डैरेन के बारे में बात करते हैं। पता चलता है कि लड़के में विशेष जन्मजात शक्तियां हैं, इसलिए मिस्टर टाइनी उनसे उसे सौंपने के लिए कहते हैं। दुश्मन होने के बावजूद एक कूटनीतिक मिस्टर टाल विनम्रता से कहते हैं कि वह इस पर विचार करेंगे। बाद में लार्टन डैरेन को कैंप छोड़ने से मना करते हैं, क्योंकि अब उसके लिए यह सुरक्षित नहीं है। वह डैरेन को प्रशिक्षित करना शुरू करते हैं, ताकि अगर वह कभी मुसीबत में फंसे तो खुद को संभाल सके। पहले तो लड़का लार्टन पर हाथ भी नहीं लगा पाता, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रशिक्षण आगे बढ़ता है, उसकी कौशल और ताकत में विकास होता है। दूसरी ओर मीरू स्टीव को एक वाम्पिन में बदल देता है, जिससे उसे अवास्तविक शक्तियां मिलती हैं। लड़का और अधिक दुष्ट हो जाता है और उसका पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि उसका इतिहास शिक्षक होता है। इस बीच जैसे जैसे डैरेन को भूख लगने लगती है, उसे ताजे खून की लालसा होने लगती है।
इसका समाधान करने के लिए लार्टन उसे एक पास के फार्म में ले जाते हैं और एक आदमी को शांत करते हैं। वह बताते हैं कि पिशाच कभी लोगों को नहीं मारते, वे सिर्फ उनका खून उधार लेते हैं। हालांकि अपनी भूख के बावजूद डैरेन ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वे कैंप वापस लौट आते हैं। थोड़ी ही देर बाद फ्रीको का शांतिपूर्ण कैंप ग्राउंड अचानक निर्दयी वाम्पिन के एक समूह द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष होता है, चारों ओर अफरातफरी मच जाती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि वाम्पिन डैरेन की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही वे उसे रेबेका के साथ एक पोशाक के कमरे में छिपा हुआ पा लेते हैं। वाम्पिन डैरेन पर हमला करते हैं और एक उग्र लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सौभाग्य से लार्टन के समय पर आगमन से स्थिति संभल जाती है। श्री टाल और अन्य फ्रीको की मदद से लड़ाई आखिरकार खत्म हो जाती है और डैरेन को निश्चित विनाश से बचा लिया जाता है। हालांकि जब सब कुछ शांत हो जाता है तो पता चलता है कि मेरो ने रेबेका का अपहरण कर लिया है। अगली सुबह डैरेन उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वह पूरे घटना के लिए खुद को दोषी मानता है। इस बीच मिस्टर टाइनी उसके परिवार का अपहरण कर लेता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह डैरेन को फंदे में फंसा सके। कुछ समय बाद डैरेन अपने घर पहुंचता है और उसे खाली पाता है। फिर वह टेबल पर एक फ्लायर देखता है जो उसे सर्कस में आने का निमंत्रण देता है। इस बीच लार्टन भी लड़ाई में शामिल होने का फैसला करता है और अपने हथियार इकट्ठा करता है। अगले दृश्य में डैरेन सर्कस की ओर बढ़ता है, जहां वह रेबेका और अपने परिवार को दीवार पर बंधे हुए पाता है। वह यह देखकर भी हैरान होता है कि स्टीव वाम्पिन के साथ है। फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पूर्व सबसे अच्छे दोस्त पर हमला कर देता है, जबकि लार्टन भी वहां पहुंचता है और मेरो के साथ भिड़ जाता है। डैरेन बहुत कमजोर महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसने कोई खून नहीं पिया है, जिससे वह आसानी से घायल हो जाता है। रेबेका उसे अपना खून पीने के लिए कहती है ताकि वह अपनी ताकत वापस पा सके। पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन रेबेका उसे आश्वासन देती है कि वह ठीक रहेगी, इसलिए वह उसका खून पी लेता है। इस बीच लार्टन बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह मेरो को दिल में छुरा घोंपकर मार देता है। डैरेन फिर से स्टीव के साथ लड़ाई करता है और मिस्टर टाइनी, जो यह सब देख रहे होते हैं, उन्हें रोकने का फैसला करते हैं। वह अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करके मेरो को एक बौने प्राणी के रूप में पुनर्जीवित करते हैं। फिर वह लड़कों से अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। स्टीव तुरंत सहमत हो जाता है, लेकिन डैरेन नहीं मानता। बाद में लार्टन डैरेन के परिवार की यादें मिटा देता है ताकि उन्हें याद न रहे कि क्या हुआ था। फिल्म के अंत में डैरेन वापस कैंप लौटता है, जहां हर कोई उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है।